नमस्कार बच्चे। आज दैनिक जागरण इसमें देखेंगे सिविल सर्विस के लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली न्यूज है कि गांव में हर घर में कोरोना के लिए जांच किया जाएगा। बात सही है कि अगर जितना जल्दी अगर जांच होगी उतना जल्दी कोरोना के बारे में पता चलेगा और जिसकी कहाँ तक फैला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर आ रही कि इसमें कि इजराइल में हवाई हमले के गाजा में तबाही, ये अल जीरा और AP की बिल्डिंग भी उड़ाई। ये आपको इंटरनेशनल मामला है और ये न्यूज आपका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिविल सर्विस के रिलेटेड नहीं है। दिल्ली केंद्र की दिल्ली सरकार को सलाह, प्राथमिकता समूह के पहले लगा टीका। पंजाब कांग्रेस के कलर की एक और कहानी। ये सभी आपका सिविल सर्विस की न्यूज नहीं है आपका। ये देखिए, ये न्यूज है विकराल हुआ डाटे गुजरात की ओर। कहने का मतलब कि अभी तूफान आने के लिए है कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में। ये सभी आपदा से रिलेटेड है। आपको ये न्यूज में आपको ये आवश्यकता पड़ेगा पेपर 3 के लिए मेंस में। जहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए वहाँ पे आपको हमेशा तैयारी करना चाहिए। अब देखिए, आपको ये ट्यूटोरियल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में कि विचार, सबका विचार अलग अलग होता है, उसी हिसाब से आपको इस विचार को पढ़ना चाहिए। तो पहली बड़ी बात है इसमें महामारी। अभी जो आप जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा महामारी चल रहा है कोरोना के कारण। तो कोविड महामारी में दूसरी लहर को ये बहुत चरम पर छू लिया है, जबकि इसका प्रतीक हो रहा है कि धीरे धीरे ये अपना स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो था, जो आकलन किए थे कि यह लहर कम से कम हो रही है, लेकिन इसके निष्क्रिय होने में समय लगा और इसीलिए तमाम शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखना पड़ा। ताकि आप जानते कि भारत के विकासशील देश के लॉकडाउन लंबे समय तक अब लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि लगाने से क्या होता है बहुत बड़ी चुनौती आ जाता है। और पिछले साल कोविड महामारी में आप देखे होंगे कि देश की जो कमर तोड़ कर रख दिया है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण। इसीलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महामारी की दूसरी लहर आ गई है। इस बात को आपको ध्यान करना है कि लहर में संक्रमण इतना भयावह है कि जनता को हौसला दिखा रही है। इस बात को ध्यान करना है कि संक्रमण की भेंट में आपको अलग अलग तरह के दोस्तों होने को भी बहुत खोया है, ताकि इसके लिए इस समय के आर्थिक तौर पर यह भी आपको नुकसान पहुंचाया रहा है कि मानसिक और दूसरी लहर का इसकी लेकर के देश में अलग अलग तरह की रणनीति बनाया जाता है। ताकि आप जानते हैं कि राजनीति की शुरुआत मार्च को आखिरी सप्ताह में मुंबई और केरल के संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। मार्च के आखिरी सप्ताह में आप जानते हैं कि केरल में और मुंबई में इसकी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा, तो उसी दौरान हरिद्वार में कुंभ मेला के भी आयोजन। और एक और बात है, 5 राज्यों में चुनाव भी था, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पांडुचेरी। इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरा सप्ताह आते आते दिल्ली और उत्तर भारत में भी इसके इलाका में पैर बसाने लगी बहुत तेजी से। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल की रैलिया में उल्लेख का निशाना साधने लगे और इसे कुंभ को लेकर सवाल उठाया जाने लगा। हाईकोर्ट को भी चुनाव आयोग ने कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने भी हत्या का मामला चलाने के लिए आदेश दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने महामारी के लिए शिकार लोगों को दर्दनाक कहानी सामने आए। लोग अंदर के तक की और लोगों को सरकार को कोस रही है। लोगों नाराजगी स्वाभाविक है, ताकि आप जानते हैं कि सरकार नहीं कि इसके देखते हुए भी कोई भी कदम सरकार को कदम उठाना चाहिए अलग अलग तरह से, लेकिन सरकार कदम नहीं उठाए।
सवाल यह है कि केंद्र सरकार के पिछले साल नवंबर से लेकर के मार्च तक की ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की। अगर पहले बीमारी जो आया था हमारे भारत में, दूसरी लहर के लिए हमें सुरक्षा कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ का सामना यह है कि सवाल का जवाब है औरों की तरह भी इसका भाग नहीं है। दूसरी लहर इस भयानक गति को तेजी आई और विशेषज्ञ के लिए इसकी तीव्रता अनुमान लगाया जाता है कि वायरस का बदला हुआ युवाओं को चपेट में आने के लिए इसे पिछली लहर के विपक्ष निर्णय उसके लिए निर्णय राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है। ऑक्सीजन की प्लांट क्यों नहीं लगाया, राज्य सरकार की तरह मानकर बैठ गया। अलग अलग तरह की समस्या भी आता है, जबकि आपको महामारी की दूसरी लहर के लिए पहले से तैयार होनी चाहिए। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि दूसरी लहर इतनी ऑक्सीजन की कमी भी आ सकती है। भारत में ऐसी खतरनाक दूसरी लहर का अनुमान किसी को नहीं पता था। हमारा स्वास्थ्य ढांचा सबसे पहले ही चरमरा चुका था पहली लहर में, इसीलिए सरकार को पूरे कर्तव्य बनता था कि दूसरी लहर में हमें सबसे को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अस्पताल में बेड मगर ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने की चिंता नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अस्पताल में वेंटिलेटर बंद पड़े और यह तब भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बार बार आगाह कर रहे थे दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो यह बहुत खतरनाक आ जाएगा पूरे भारत में। दोबारा राज्य को दौरा भी कर रहे थे। जाहिर है कि केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा हो चुकी है। राज्य को अंदर भी अपना झांकना चाहिए। केवल कुंभ का सवाल ही नहीं है, और पश्चिम बंगाल में रैलियां भी हो रही थी और इसमें दिल्ली में सच्चाई यह है कि दिल्ली बेंगलुरु गोवा आदि में फैला यदि संक्रमण है तो केंद्र सरकार के समय निश्चयता तो सवाल होता। आखिरकार इस बात को ध्यान करना है कि बंगाल में रैलियां और मुद्दा बना रहे थे। लोग न भूले कि किन्हीं दो दिल्ली मुंबई के बीच जमकर आवागमन हो रहा था और गोवा में सभी छुट्टियां अच्छे से मना रहे थे, ताकि इस बात को ध्यान करने की जरूरत है। रैलियां भी शामिल थे, जबकि विदेश मीडिया वह हिस्सा समझ रहे दूसरी लहर को उभरे हालात को लेकर भारत को नीचा दिखाने में लगा हुआ था। विदेशी मीडिया जो था पूरे विश्व में भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहा था, जबकि अमेरिका, इटली, ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण चरण पर था। तब यह कैमरा वैक्सीन रिपोर्ट को कब्रिस्तानों का हाल बयान कर रहे थे, तो देश का नवोबल गिराने वाली कवरेज से हमें सावधान रहना चाहिए। देशी विदेशी मीडिया के शरारत भरे एजेंडे को समझना होगा। गिरा हुआ मनोबल और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हमें महामारी से लड़ने में मदद नहीं करेगा। इस बात को ध्यान करना हमें सकारात्मक रवैया के साथ कोविड-19 को प्रोटोकॉल का अपनाकर कोरोना को निपटने की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक संगीत जीवन का व्याख्यान। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, ये आपको इम्पोर्टेंस है। गाजा से शुरू हुआ पलायन, इजराइल में गिरे युवती के आभार, ये आपको इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल इंटरनेट के जरिए फैलाई जा रही हिंसा पर लगेगी लगाम। गूगल ने H-1B वीजा धारकों के परिवार के पक्ष में किया केस। सराहनीय कदम मांगा। H-4 वीजा धारकों के काम का अधिकार है। भारत में पहली बार मिले वेरिएंट से ब्रिटेन में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। नीरा टंडन को जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। देखिए, आप जानते हैं कि नीरा टंडन जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। सलाह हमेशा बाइडेन इससे देंगे, सलाहकार हो। नीरा टंडन
रूस में अमेरिका चेक गणराज्य को प्रतिकूल देशों को सूची में डाला। न्यूयॉर्क में मेयर ने कहा कि भारत की मदद की, अब हमारी बारी। चीन सरकार से मांगी स्पेन लामा की जानकारी। चीन की अमेरिका सीधी चुनौती, युद्ध हुआ तो हार जाएंगे।